नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कल मार्केट 1 मार्च 2024 को किस तरीके से कामकाज करती है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। अब चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं कि आज मार्केट में हमने क्या कामकाज किया, हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने क्या कमाया क्या गवाया। सारी चीज़ें आज चैनल पर चल के समझते हैं, फिर उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। यहाँ समझते हैं आज मार्केट में हमने क्या कामकाज किया, उसको हम देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले 9:21 पर हमारा ट्रेड गया। बैंक निफ्टी 45,900, 175 का कॉल, 150 का स्टॉप लॉस, 200 250 के टारगेट हमने इसमें दिए। 300 330 के हमें टारगेट मिले। तकरीबन जो टारगेट हमने दिए वो सारे हमारे अचीव हुए। बैंक निफ्टी 45,900, 6 मार्च का कॉल 505 रुपये से हमने इनिशिएट किया। 511, 544, 570, 627, उसके बाद 677, 729, 738, 742, 773। तो सारे ये दोनों के दोनों ट्रेड हमारे बहुत सक्सेसफुल रहे। देखिए, ट्रेड सिर्फ एक या दो ही आप करें, लेकिन जब तक आपकी डबल ट्रिपल कंफर्मेशन आपको ना मिले, उससे पहले आपको ट्रेड में इनिशिएट नहीं करना होता है। अगर आप इस काम को कर पाए तो यकीन मानिए आप एट द एंड ऑफ द मंथ अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन होते हुए देखते रहेंगे। चलिए अब समझते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से कल कामकाज करना है। अब यहां समझते हैं। देखिए, आज मंथली कैंडल क्लोज हुआ है और मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद बहुत सारे दरवाजे ऊपर या नीचे की तरफ खुल जाते हैं। हमें यह पता चल जाता है कि पोजिशनल बेसिस पर, स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर हमें किस तरफ कॉल या पुट को बाय करके चलना है। चलिए, तो मंथली चार्ट पर थोड़ा सा मैं इसे जूम करूंगा और देखिए, एक ट्रेंड लाइन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ साथ एक ट्रेंड लाइन आपको वीकली बेसिस पर भी देखने के लिए मिलेगी। तो इसे थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ समझते हैं। देखिए, मार्केट अभी बुलिश मोड पर ही आपको दिखाई दे रहा है। अभी किसी भी तरीके से ये कहा नहीं जा सकता कि मार्केट अभी नीचे आने के मूड में है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। उसके लिए चलते हैं हम वन डे के चार्ट पर। अब बढ़ते हैं वन डे का चार्ट। यहाँ देखिए, देखिए मार्केट में मंथली बेसिस पर आपने ट्रेंड लाइन को देखा। अब वन डे के चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन को भी समझना जरूरी है। ये ट्रेंड लाइन हमें क्लियर कट ये अंदेशा दे रही है कि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस था, ये येलो कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है 21,976 और नीचे की तरफ है 21,924। तो तकरीबन ये 50 पॉइंट का जो रेंज है, मार्केट ने इससे ऊपर ही आपको आज क्लोजिंग देखने के लिए आज आपको मिली है। बहुत शानदार आज की मार्केट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रीमियम चैनल पर जो बिल्कुल सटीक लेवल्स आपको दिए जाते हैं, जो आपको ट्रेड प्रोवाइड कराई जाती है, उसके हिसाब से बहुत शानदार पैसा आज देखने के लिए मिला। तो यहां पर समझते हैं, मार्केट अभी यहां से बाउंस ले चुका है और स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर अगर आप आगे के टारगेट बुक करना चाहते हैं तो आपके लिए जो टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट आपका रहेगा, ये टारगेट हमारा निकल के आता है 1 मिनट, 22,100। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास आता है 22,200 और उसके बाद तीसरा टारगेट 22,250 और उसके बाद 22,300। ये चार टारगेट आप स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर आपको 1 to 1 बुक करते चलना है। अब यहाँ पर एसएल क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप यहाँ से अपनी एंट्री बना रहे हैं, सपोज करिए कल मार्केट ओपन होता है और 22,000 के आसपास आपको मिलता है। मार्केट अगर 15 से 20 मिनट 22,000 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो यही 22,000 आपका एसएल रहेगा और मार्केट को ऊपर चलने दें, चलने दें। और अगर एसएल जो सेफर ट्रेडर हैं वो 50 पॉइंट नीचे रखें, 21,950 पे आप अपना एसएल रख सकते हैं और उसके बाद आराम से इस पूरी जर्नी को आप इंजॉय कर सकते हैं। नीचे की अगर बात करें, मार्केट अगर 21,900 के नीचे ट्रेंड करने लगता है, तब भी पुट की ट्रेड में अभी इनिशिएट आपको नहीं करना है,
क्योंकि नीचे का अगर आप लेवल देखेंगे तो जब तक ये डेली बेसिस की जो ट्रेंड लाइन है ये ना टूटे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर, ये नंबर आ रहा है इसका, दिस वन, ये नंबर आपका आता है, ये लेवल है हमारा 21,800। मार्केट 21,800 के नीचे आके सस्टेन जब तक नहीं करेगा तब तक पुट की ट्रेड में इनिशिएट नहीं करना है, और उसके बाद आपका एसएल रहेगा 21,850, और नीचे के लेवल आपके रहेंगे 21,725, और उसके बाद 21,620, और उसके बाद 21,500, 21,530। ये 3 टारगेट आप स्विंग बेसिस पर आप मार्क करके चलें। चलिए अब देखते हैं इंट्राडे बेसिस पर कल हमें क्या कामकाज करना है। देखिए मार्केट ने बहुत शानदार आपको रैली आज दिखाई है, और इस रैली का भरपूर जो हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में अभी नीचे से डिमांड जोन जो है वो बहुत सॉलिड है, और वो डिमांड जोन ने मार्केट को, बायर्स ने ऊपर की तरफ ऐसा उछाल दिया है कि मार्केट अब अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आकर एकदम टिक गया है। तो हमारे लिए अब जो रेजिस्टेंस निकल के आता है, ये रेजिस्टेंस है हमारा 22,050 एज ए रेजिस्टेंस, इसे आप कंसीडर करें, इसे हम वाइट से कर देते हैं और डॉटेड लाइन डालते हैं 22,050। अब बात करते हैं कि मार्केट में कल कामकाज कैसे करना है। मार्केट 22,050 से अगर ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल सस्टेन करता है, कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 22,050 से ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल सस्टेन करता है, तो आपके लिए पहले टारगेट ऊपर के लिए जो रहेंगे वो है 22,100, दूसरा टारगेट है, 1 मिनट, दूसरा टारगेट है 22,170, और तीसरा टारगेट है 22,230। ये 3 लेवल ऊपर के लिए मार्क कीजिए। मार्केट फ्लैट होकर नीचे चलने लगता है तब आपके सामने लेवल्स क्या निकल के आते हैं। मार्केट नीचे की तरफ चलेगा तो हमारे पास पहला लेवल है 21,975 का, दूसरा लेवल है हमारे पास, 1 मिनट, 21,900 का, और तीसरा लेवल है हमारे पास, ये लेवल आपका एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ, ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपका नंबर बुक होता है, और ये है आपका 21,850 के आसपास। इसे 850 के आसपास फिक्स करते हैं, ये लीजिए 21,850। ये लेवल, 3 लेवल हमारे नीचे के लिए मार्क होते हैं। ऊपर आपके पास ये नो ट्रेडिंग जोन जो है, इसको भी आप मार्क करें। ये नो ट्रेडिंग जोन आपका आता है यहाँ से लेकर, और ये है आपका दिस वन, ये नो ट्रेडिंग जोन है आपका। इसमें आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अब बात करेंगे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर 22,100 के ऊपर आपको मिलता है, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 22,172, दूसरा टारगेट है 22,230, और तीसरा टारगेट है, अगर मार्केट में दमखम रहा और मार्केट और ऊपर के नंबर्स खींच पाई, तो 22,300। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट जब तक मुझे, ये रेंज है मेरा 22,900, जब तक मार्केट मुझे 22,900 के नीचे नहीं मिलेगा, काम करने में मज़ा नहीं आएगा। ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर भी आपको अच्छे लेवल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मार्केट अगर 21,900 के आपको नीचे मिलता है, जो कि देखिए क्लोजिंग आई है 22,042 पर, तो 21,900, 150 पॉइंट नीचे तो मार्केट नहीं खुलने वाला। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ और कहीं आपको 21,950 के आसपास मिलता है, वेट कीजिए,
50 पॉइंट का ये जोन है, इसे क्रॉस होने दीजिए। उसके बाद पहला टारगेट आपका रहेगा 21,850 और दूसरा टारगेट जो हमारे पास आएगा, 1 मिनट, उसके बाद जो हमारे पास टारगेट आता है ये है आपका दिस वन, 21,765। ये लेवल आप मार्क करके चलें। तीनों कंडीशन हमने डिस्कस की। लेवल टू लेवल अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए कम क्वांटिटी के साथ बड़े नंबर्स के लिए आप बैठ पाएंगे। हमारे जितने भी भाई हैं जो ये कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में कैपिटल को 4 गुना कर लें, यकीन मानिए आप 10-20 पॉइंट तक भी नहीं रुक पाते होंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट जो है, वो ग्रीन नंबर्स जो दिख रहे हैं, असल में पता नहीं आपकी उन नंबर से क्या दुश्मनी होती है, तुरंत अपने ट्रेड को आप बुक करना चाहते हैं, लेकिन रेड नंबर जैसे ही आ जाता है तो ट्रेड को होल्ड करके पूरा दिन बैठ पाते हैं। तो अपनी साइकोलॉजी को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आपकी साइकोलॉजी को किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कैसे आप लंबे टाइम तक बैठ पाते हैं, अपने प्रॉफिट को आप होल्ड कर पाते हैं, उन सारी चीज़ों का ब्यौरा आपको दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट अभी बहुत ही शानदार लेवल पर मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये, और इसे हम राइट करते हैं, नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, जिसमें कल हमें काम नहीं करना है। कहाँ तक? 10 वन, 46,338 से लेके 46,268, ये नंबर्स जो हैं ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। अब बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 46,338 से ऊपर चलने लगता है तो आपके सामने ऊपर का जो पहला लेवल आएगा वो है 46,630। उसके बाद अगला टारगेट जो मेरे पास रहेगा 46,800, और थर्ड टारगेट जो हमारे पास रह सकता है वो है 46,970, या मोटा मोटी आप इसे 47,000 भी मार्क कर सकते हैं। ये हुई फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने की बात। मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे अगर चलने लगता है और 46,268 को क्रॉस कर देता है तो अब आपके सामने नीचे के नंबर क्या निकलते हैं। तो हमारे सामने जो नंबर पहला निकल के आएगा वो है 46,086। नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, 1 मिनट, अगला टारगेट जो सूखा सूखा मेरे सामने निकल के आ रहा है, जिसमें कोई भी दिक्कत शुबा आपको नहीं दिखेगा, 45,662, ये सीधा नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका रीज़न मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए, मार्केट ने जब जब यहाँ से यहाँ पर एक लेवल हमारे पास जो ये आ रहा है, ये नंबर आपका विफल हो जाएगा अगर मार्केट इसको क्रॉस करके 46,098 से नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल्स जो बननी स्टार्ट हुई हैं, उन्होंने कहीं भी स्टॉप नहीं लिया है और धड़ाधड़ वो बिल्कुल फ्लैट तरीके से नीचे आएंगी। तो अगर मार्केट 46,100 का लेवल क्रॉस करके नीचे आने लगी तो फिर सीधे मार्केट आपको 45,683 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करें, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 46,630 से ऊपर आपको मिलता है या थोड़ा नीचे भी मिलता है तो आपको वेट करना है। अगर 46,630 से रेजिस्टेंस मार्केट खाती है तो पहला टारगेट नीचे के लिए 46,351 को आप बुक कर सकते हैं। वेट करेंगे, मार्केट अगर वापस चलती है तो फिर 46,630, 46,804 और 46,999 या 47,000 का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के केस में मार्केट अगर 46,098 के नीचे मुझे मिलता है तो वहां से सीधा सीधा 45,683 का लेवल मेरे लिए तैयार खड़ा है।
जितनी भी जानकारी मैं आपको देता हूं उन लेवल्स के बारे में पहले से पहले हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बैक हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं कि इन लेवल्स के साथ मार्केट ने लास्ट टाइम किस तरीके से रिएक्ट किया था। और आप मेरी हर वीडियो को उठा के एक बार वापस से देखें। जब भी आप, जैसे आज मार्केट ने जो काम किया, इस चार्ट को जो कल की वीडियो में जो मैंने लेवल्स दिए थे, आप एक बार उसके साथ उन्हें टैली करिए, चेक करिए कि मेरे दिए गए लेवल्स क्या मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, बिहेव करता है। तभी आपको हमारे एनालिसिस पर भरोसा होगा, उस पर आप कॉन्फिडेंस बना पाएंगे, ट्रस्ट के साथ काम कर पाएंगे। नहीं तो मार्केट में काम करने के अनेकों तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल और आसान तरीका सिर्फ एक है कि अगर मार्केट में आप कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे, स्टार्टिंग में भले ही आप 9.15 पे, 9.16 पे, 9.17 पे ट्रेड लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आपकी अगर क्वांटिटी कम है तो आपकी होल्डिंग पावर ज़्यादा होगी, आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप बैठेंगे 10 पॉइंट के लिए कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, लेकिन नीचे अगर 100 पॉइंट भी गिरा तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे और आप पूरे के पूरे कैपिटल को जीरो कर बैठेंगे। और इसी तरीके की और ज्ञानवर्धक बातों को मैं आपको बताता रहूंगा। मार्केट में जैसे काम करते हैं उन सभी बारे में डिटेल्स में हम इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।